बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जो जीवाणु है वो हरित लवक रहित होता है, यानी उसमें हरापन या क्लोरोफिल्स नहीं पाया जाता। यह एक कोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय भी होता है, यानी यह यूनिसेलुलर भी हो सकता है या मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। यह प्रोकैरियोटिक जीव होता है। जीवाणु वास्तव में पौधे नहीं होते, यानी ये वास्तव में पौधे नहीं होते हैं, बल्कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसका जो रासायनिक संगठन है वो पौधे की कोशिका भित्ति के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न होता है। यानी जो कोशिका भित्ति होती है जीवाणु की और पौधे की होती है, ये दोनों भिन्न भिन्न होती है। कुछ जो जीवाणु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकते हैं। कुछ जो जीवाणु है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, लेकिन उनमें विद्यमान बैक्टीरियो क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल से भिन्न होता है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जो बैक्टीरिया, उनमें जो क्लोरोफिल होगा और जो पौधे में क्लोरोफिल होगा, ये दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। जो जीवाणु था, जीवाणु की जो खोज थी वो सबसे पहले 1683 में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे, एंटोन वॉन लीवनहुक। यानी जो जीवाणु या बैक्टीरिया था उसकी खोज 1683 में हॉलैंड के निवासी या वैज्ञानिक एंटोन वॉन लीवनहुक ने की थी, तथा इन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए एक सूक्ष्मदर्शी, यानी जो सूक्ष्मदर्शी था उसका आविष्कार भी एंटोन वॉन लीवनहुक ने किया था। जो अपने द्वारा एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, इसमें इन जीवाणुओं को देखा और इन्हें सूक्ष्म जीव नाम दिया। यानी क्वेश्चन ऐसे आता है, सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किस व्यक्ति ने किया? एंटोन वॉन लीवनहुक ने किया, या जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो वो थे एंटोन वॉन लीवनहुक थे। और कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। और कब किया? 1683 में किया था। इसी कारण से एंटोन वॉन लीवनहुक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? एंटोन वॉन लीवनहुक को कहा जाता है। नेक्स्ट है एहरनबर्ग। एक वैज्ञानिक थे एहरनबर्ग। 1829 ईस्वी में इन्होंने जीवाणु नाम दिया, यानी जो बैक्टीरिया नाम था वो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? वो दिया था एहरनबर्ग ने 1829 में। क्वेश्चन आता है, जीवाणु नाम सर्वप्रथम दिया गया था एहरनबर्ग द्वारा 1829 में। नेक्स्ट वैज्ञानिक है लुईस पाश्चर। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले फर्मेंटेशन यानी किण्वन क्रिया पर कार्य किया था। यानी जो डबल रोटी या ब्रेड्स वगैरह बनाए जाते हैं, यानी उनमें किण्वन क्रिया द्वारा वो तैयार किए जाते हैं। जो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है उसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे लुईस पाश्चर ने कार्य किया, तथा जीवाणुओं द्वारा ही इन्हें, यानी जो ये फर्मेंटेशन की क्रिया होती है वो जीवाणुओं के द्वारा ही संपन्न होती है, इस बात को स्पष्ट किया था लुईस पाश्चर ने। यह क्रिया पदार्थ के सड़ने तथा अनेक रोगों के कारण सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है। जो पाश्चर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने कार्य के आधार पर एक थ्योरी भी दी थी जिसे नाम दिया था जर्म थ्योरी। क्वेश्चन आता है, जर्म थ्योरी प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे, तो वो थे लुईस पाश्चर। इन्होंने किस पर कार्य किया था? इन्होंने फर्मेंटेशन या किण्वन क्रिया पर कार्य किया था। नेक्स्ट वैज्ञानिक है रॉबर्ट कोच। इन्होंने 1881 ईस्वी में इन्होंने सिद्ध किया था, जो पशुओं के अंदर एक डिजीज होती है, यानी एनिमल्स के अंदर एक डिजीज होती है, रोग होता है एंथ्रेक्नोज, इसके बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक जो थे वो थे रॉबर्ट कोच। इन्होंने ही मनुष्य में तपेदिक रोग, ट्यूबरकुलोसिस तथा हेजा कोलेरा रोग का भी जो कारण था, यानी जो जिसके द्वारा ये उत्पन्न होता था, उस जीवाणु की खोज की थी, यानी उस जीवाणु के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच ने ही सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन आर्टिफिशियल कल्चर तैयार किया था। यानी जो आर्टिफिशियल कल्चर होता है जो जीवाणुओं के लिए, जिसमें जीवाणुओं को ग्रो कराया जाता है, उसका संवर्धन भी सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने ही प्रतिपादित किया था, यानी बनाया था। एक वैज्ञानिक थे लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत एंटीसेप्टिक थ्योरी प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन आता है, एंटीसेप्टिक थ्योरी प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे लिस्टर।
इससे पहले क्वेश्चन आया था, जर्म थ्योरी प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे लुईस पाश्चर। नेक्स्ट है, जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, यानी जिस विज्ञान के अंदर यानी जिस अध्ययन में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनका प्राप्ति स्थल, यानी ये कहाँ पर मिलते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं तथा प्राय सभी जगह पर पाए जाते हैं, यानी ये पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, यानी सभी जगह ये मौजूद होते हैं तथा अनुकूल व प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में पाए जाते हैं। या तो फेवरेबल कंडीशन हो या फेवरेबल कंडीशन नहीं हो तो भी यह पाए जाते हैं। ये मानव के द्वारा सांस लेने की वायु यानी जो अपनी प्राण वायु है उसमें भी मौजूद होते हैं, पीने के जल में भी होते हैं और भोजन में भी मौजूद रहते हैं। ये मिट्टी में भी रहते हैं तथा दूसरे जीवित वस्तुओं में और मृत जैव पदार्थों में भी उपस्थित रहते हैं। मानव के मुंह में भी कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, यानी जो मनुष्य होता है उसके जो मुंह होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक। नेक्स्ट टॉपिक है संरचना यानी स्ट्रक्चर। जो बैक्टीरिया है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। जो जीवाणु होता है उसका जो संपूर्ण शरीर होता है वो एक कोशिका का बना होता है, यानी एक कोशिका से बना होता है जीवाणु का शरीर। इसके चारों ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली भी उपस्थित रहती है। यानी जो जीवाणु होता है वो एक कोशिका का बना होता है और उसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है उसके नीचे कोशिका झिल्ली उपस्थित रहती है, जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। ये ध्यान रखना, जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। नेक्स्ट है, इसके जो कोशिका द्रव्य होता है जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःद्रव्य जालिका तथा अन्य विकसित कोशिका अंग का अभाव पाया जाता है। यानी जो कोशिका द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका तथा अन्य विकसित कोशिका जो अंग होते हैं उनका अभाव पाया जाता है यानी बैक्टीरिया में। तथा कोशिका भित्ति व क्रोमोसोम का भी अभाव होता है, यानी कोशिका भित्ति और क्रोमोसोम का भी अभाव पाया जाता है। इसमें प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, यानी इसमें प्रथम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है जिसमें न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। यानी जो प्रथम प्रकार का केंद्रक होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोइड्स किसे कहते हैं, तो आंसर होगा इसका प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड्स कहा जाता है। जो जीवाणु होते हैं यानी बैक्टीरिया होते हैं उसके ऊपर रोम पाए जाते हैं जिसे पीली बोलते हैं तथा कसाबिकाएँ पाई जाती है जिन्हें फ्लैजिला बोलते हैं उपस्थित रहती है, जिनका कार्य क्या होता है, जिनका कार्य होता है गमन करना, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकती है यानी जा सकती है। गमन का कार्य होता है, पोषण भोजन का होता है और प्रजनन का कार्य इन रोम और कसाबिकाओं की सहायता से ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट, जो बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक सेल होती है यानी बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर आकृति उसकी होती है कैप्सूल जैसी, यानी बिल्कुल कैप्सूल के समान इसकी आकृति है। इसमें सेल वॉल पाई जाती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन उपस्थित रहती है, राइबोसोम्स पाया जाता है और पीली जिन्हें रोम कहा जाता है, जिनका कार्य गमन, पोषण और नई संतति उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक पाई जाती है फ्लैजिला यानी कसाबिका, कसाबिका पाई जाती है। न्यूक्लियोइड्स पाए जाते हैं, यानी जो प्राथमिक केंद्रक होता है उसे न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। और साइटोप्लाज्म, ये चीज़ें बैक्टीरियल जो संरचना होती है यानी बैक्टीरिया होते हैं उसमें प्रेजेंट रहती है। जो पॉइंट है वो है सामान्य इसके लक्षण। जो बैक्टीरिया होते हैं इनके सामान्य लक्षण, जो बैक्टीरिया हैं वो विषाणु को छोड़कर जीवाणु सबसे सरलतम जीव है, यानी जो सबसे सरलतम जीव है सूक्ष्म जीवों में वो है विषाणु को छोड़कर जीवाणु सबसे सरलतम जीव है तथा यह सभी स्थानों पर पाया जाता है। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं और सबसे सरलतम जीव भी है। और यह एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। एकल या समूह में पाए जाते हैं, या तो ये एकल होंगे या ये समूह में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया का जो आकार होता है वो 2 से 10 म्यू तक होता है, यानी इनका
जो आकार होता है वो बिल्कुल नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, बिल्कुल सूक्ष्म होता है, 2 से 10 म्यू तक होता है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है और काइटिन की बनी होती है। इनका जो केंद्रक होता है, सत्य केंद्रक का अभाव इसमें पाया जाता है, यानी केंद्रक जो होता है सत्य केंद्रक का अभाव पाया जाता है, लेकिन प्राथमिक प्रकार का केंद्रक इसमें मौजूद रहता है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो परजीवी, मृतजीवी या सहजीवी रूप में रहते हैं, यानी या तो किसी के ऊपर जीवन यापन करते हैं या किसी डेड ऑर्गेनिज्म होता है, मृत जीव होते हैं, उसके ऊपर अपना जीवन निर्भर करते हैं या किसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी उपकरण व अंत्य द्रव्य जालिका उपस्थित नहीं होती, यानी ये चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती है। बैक्टीरिया में जो जनन होता है वो मुख्य रूप से विखंडन क्रिया द्वारा ही संपन्न होता है, यानी 1 से 2 का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आकृति, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है, यानी शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। उसमें जो प्रथम प्रकार है वो है शलाकार, यानी बेसिलस। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो छड़नुमा या बेलनाकार होते हैं, या तो एक रोड के समान होंगे या छड़ या बेलन के समान होंगे, आकृति पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए जो बैक्टीरिया इसमें है वो है बेसिलस एंथ्रेसिस। जो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया है उसका जो आकार है वो छड़नुमा या बेलनाकार आकृति का होता है। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया वो है गोलाकार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोकस। गोलाकार का मतलब ये है गोल आकृति का। इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं जिनको कोकस कहा जाता है, ये सबसे छोटे जीवाणु होते हैं, यानी सबसे जो छोटा बैक्टीरिया होता है वो कोकस प्रजाति का होता है। इनका जो कोकस प्रजाति है उसको आगे निम्न प्रजातियों में और बांटा गया है। उसमें प्रथम है माइक्रोकोकाई। माइक्रोकोकाई में क्या होता है, इसकी जो कोशिका की एक कोशिका पाई जाती है, यानी जो कोकस होता है वो एक राउंड शेप में होगा और एक ही होता है माइक्रोकोकाई में। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई में क्या होता है, 2 कोशिकाएं होती हैं जो समूह में रहती है, यानी 2 राउंड शेप की कोशिकाएं होती है, यानी बैक्टीरिया होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ सटे रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिप्लोकोकस निमोनी। जो डिप्लोकोकस निमोनी वर्ग के जो बैक्टीरिया हैं वो 2 होते हैं, समूह में पाए जाते हैं। जो कोकस है उसकी जो तीसरी प्रजाति है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई, तीसरा समूह है। इसमें जो कोशिकाएं होती है वो समूह में पाई जाती है, जिन्हें स्ट्रेप्टोकोकस कह देते हैं, यानी कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये समूह के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सारसीना। सारसीना होते हैं वो 8, 64 या 128 घन आकार के होते हैं, यानी एक क्यूब के आकार के होते हैं, यानी घन के आकार के होते हैं। इस प्रकार के घन के आकार के होते हैं, क्यूब के आकार के पैकेट में रहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया हुआ है सारसीना। सारसीना जो प्रकृति का बैक्टीरिया है वो घन के आकार में रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सर्पिलाकृति। सर्पिलाकृति को हेलिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, या क्वेश्चन आता है हेलिकल्स बैक्टीरिया कौन से हैं या सर्पिलाकृति बैक्टीरिया कौन से हैं, तो उसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है स्पाइरिलम रूब्रेरम। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये स्पाइरल आकार के होते हैं। नेक्स्ट जो 4 नंबर है वो है कोमा आकार के। कोमा आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो अंग्रेजी के कोमा या चिन्ह के समान होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है विब्रियो कोमा। नेक्स्ट जो बैक्टीरियल शेप होती है वो 4 प्रकार की होती है। उसमें से प्रथम है वो होती है रोड या बेसिलस, दूसरी होती है कोकस, और तीसरी होती है स्पाइरल, और चौथी होती है कोमा। अंग्रेजी की बिल्कुल कोमा के आकार का चिन्ह है। जो पहला प्रकार होता है, पहले प्रकार में जो जिसको बोलते हैं बेसिलस या शलाकृति, उसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो एग्जाम्पल है बेसिलस एंथ्रेसिस, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैप्सूल के आकार का होता है और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ा रहता है, या उसमें फ्लैजिला भी पाई जाती है। नेक्स्ट जो 2 नंबर पॉइंट है वो होता है कोकस। कोकस में अगर कोकस को आगे 4 भागों में बांटा गया है। कोकस को आगे 4 भागों में बांटा गया है।
जो पहला भाग है वो है माइक्रोकोकाई। पहला भाग माइक्रोकोकाई होता है, उसमें एक राउंड शेप में गोल आकृति बनती है जिसे माइक्रोकोकाई कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई में दो राउंड शेप की बैसिलस जुड़े रहते हैं। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है डिप्लोकोकस निमोनी। नंबर 3 जो है स्टेप्टोकोकाई। स्टेप्टोकोकाई होता है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो समूह में पाए जाते हैं, अंगूर के गुच्छे के समान। इसका जो सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है स्टेप्टोकोकस लैक्टिस। जो चौथा प्रकार है सारसीना। सारसीना में जो बैक्टीरिया होते हैं वो 8 या 64 या 128 घन आकृति के होते हैं, यानी क्यूबिक आकृति के होते हैं। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल है सारसीना। ये जो कोकस प्रकृति के बैक्टीरिया थे। तीसरा प्रकार का जो बैक्टीरिया है वो है सर्पिलाकार, यानी सांप के जैसी आकृति, जिसे हेलिकल्स भी बोलते हैं। सर्पिलाकार या हेलिकल्स सांप जैसी आकृति बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्पाइरिलम रूप्रेरम, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। या जो स्पाइरल प्रकृति के होते हैं वो बैक्टीरिया इसमें आते हैं। या एक कोमा आकार का जो बैक्टीरिया है, चौथा बैक्टीरिया है वो है कोमा आकार का, उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है विब्रियोज, यानी विब्रियो कोलेरा। कोमा होते हैं बिल्कुल अंग्रेजी के चिन्ह के समान। जीवाणुओं में पोषण। अगला टॉपिक है जीवाणुओं में पोषण। जीवाणुओं में पोषण दो प्रकार का पाया जाता है। नंबर 1 होता है स्वपोषी। जो स्वपोषी होते हैं, इस प्रकार के पोषण में जीवाणु अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, यानी जो बैक्टीरिया होता है वो अपने भोजन का निर्माण खुद करता है। और इसके अंतर्गत भी दो समूहों में बांटा गया है, यानी जो स्वपोषी है उसको दो भागों में। स्वपोषी का जो प्रथम प्रकार है वो है प्रकाश संश्लेषी, फोटोसिंथेटिक। जो इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जो जीवाणु प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी इसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया आते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं खुद बैक्टीरिया बनाते हैं। इनमें पर्णहरित की जगह है जीवाणु पर्णहरित पाया जाता है, यानी इनमें क्लोरोफिल की जगह बैक्टीरियल क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्रोमेटियम या रोडोस्पाइरिलम, यानी क्रोमेटियम और रोडोस्पाइरिलम प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो स्वपोषी बैक्टीरिया हैं, यानी ये पर्णहरित न होकर जीवाणु पर्णहरित प्रकृति के बैक्टीरिया हैं। दूसरा प्रकार है वो है रसायन संश्लेषी, कीमोसिंथेटिक्स। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो पोषण होता है वो अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर। जो नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर हैं वो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी रसायन संश्लेषण प्रकार के बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट है विषमपोषी बैक्टीरिया। जो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, यानी जो विषमपोषी प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये भी 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 है परजीवी। परजीवी का अर्थ होता है दूसरे के ऊपर जीवित रहकर अपना जीवन यापन करना या भोजन ग्रहण करना। परजीवी के अंदर जो पोषण होता है यानी भोजन होता है वो एक जीवाणु दूसरे जीवाणु पर आश्रित रहकर ग्रहण करता है और रोग कारक उत्पन्न करता है या उससे अपना भोजन अब्जॉर्ब कर लेता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है माइक्रोबैक्टीरियम। जो माइक्रोबैक्टीरियम प्रकृति के जो बैक्टीरिया हैं वो परजीवी रूप में दूसरे जीवाणुओं पर उपस्थित रहते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं और वहाँ पर रोग पैदा कर देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है सहजीवी, सिम्बायोटिक्स। विषमपोषी के अंदर दूसरा पॉइंट है सिम्बायोटिक। सहजीवी प्रकार के जो वह बैक्टीरिया होते हैं जो जीव के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं लेकिन उस जीव को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते, यानी इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसी जीव के शरीर में उपस्थित तो रहते हैं और भोजन भी ग्रहण करते हैं लेकिन उस जीव को नुकसान या हानि नहीं पहुंचाते हैं, न तो उसे लाभ देते हैं न ही उसे हानि देते हैं। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं राइजोबियम प्रकृति के। पोषी के अंदर तीसरा पॉइंट है मृतोपजीवी, सेप्रोफाइटिक। इस प्रकार के जो
बैक्टीरिया होते हैं वो मृत अवशेषों से भोजन ग्रहण करते हैं, यानी जो मरे हुए अवशेष पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस, यानी लैक्टोबैसिलस प्रकार का जो बैक्टीरिया है वो मृतजीवी प्रकृति का बैक्टीरिया है।